Hello. In this video we will study about the factors that affect physical fitness. वो कौन कौन से factors हैं जो physical fitness को affect करते हैं. जैसे कि मैं आपसे पहले ये बताना चाहूँगी कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फिजिकल फिटनेस को, ये जब कभी हम फैक्टर्स की बात करते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव फैक्टर्स नहीं होते हैं. वो पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो एक फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं, और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो फिटनेस को डिक्रीज करते हैं. तो फैक्टर्स को हमें कभी भी इस हिसाब से लेकर नहीं चलना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग. तो फैक्टर्स इफेक्टिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोनों की तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं. वो फैक्टर्स भी आते हैं जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, और वो फैक्टर्स भी आते हैं जो परफॉर्मेंस को डिक्रीज करते हैं. अब यहाँ पर हम बात करें फिजिकल फिटनेस की. फिजिकल फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जो एक इंसान के फिजिकल फिटनेस के फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, वो आता है रेगुलर एक्सरसाइज. अब रेगुलर एक्सरसाइज के पॉइंट में अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं कि अगर एक इंसान जो है वो रेगुलर और कंटिन्यू वे में अगर वो एक्सरसाइज को परफॉर्म करता रहेगा, तो उसका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो बेटर क्या करना शुरू कर देगा, फंक्शनिंग परफॉर्म करना शुरू कर देगा. जब वो एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहा है, उसके बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स क्या करेंगे, बेटर वे से जो है परफॉर्म करेंगे. और साथ ही साथ में जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके करके क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को दूर करते हैं. जब स्ट्रेस भी आपकी बॉडी से दूर होगा तो वो भी तो आपकी फिजिकल फिटनेस को इंक्रीज करेगा ना. तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो एक इंसान के जो है फिजियोलॉजिकली प्लस साइकोलॉजिकल सिस्टम्स को क्या करती है, इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट आता है हेरिडिटी. अब हेरिडिटी भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिकल फिटनेस को लेकर. अब जैसे कि आपने देखा होगा हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स जीन्स टू जीन. अब इसमें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल किस तरह से प्ले करती है, जैसे कि आप देखो कि आजकल के टाइम पर मोस्टली जो है जनरेशन जो है वो जो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डिजीज़ के साथ जो है वो सफ़र कर रही है. एक तो ये हमारा आजकल का कॉमन लाइफस्टाइल आ गया, ये कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ आ चुकी हुई हैं. बट एक और इसका रीज़न है जिससे जो यंग पॉपुलेशन भी जो इसके साथ सफ़र कर रही है, वो क्या, हेरिडिटी. 90% चांसेस आर देयर कि पेरेंट्स अगर इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होंगे तो बच्चे भी जो है इस तरह की डिज़ीज़ के साथ सफ़र करेंगे. तो हेरिडिटी मतलब हम अगर स्वस्थ होंगे तो चांसेस आर देयर कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी क्या होंगे, हेल्दी होंगे. अगर हम में से किसी को भी जो है कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं तो चांसेस आर देयर कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन्हें भी इस तरह की कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ होगी. तो हेरिडिटी जो है वो भी फिजिकल फिटनेस जैसे फैक्टर्स को इफेक्ट करने में जो है इफेक्ट करती है. प्रॉपर ट्रेनिंग, हम जो है हमेशा यहाँ पर एक वर्ड जिसके ऊपर फोकस करना है वो क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग. प्रॉपर ट्रेनिंग मीन्स प्रॉपर तरीके से. हम जो है पहले कहा मतलब सुनते थे कि क्या कहते हैं, वर्क्स में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट देयर शुड बी मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो ठीक प्रैक्टिस हो. अगर आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तभी ही वो आपको जो है परफेक्ट बनाएगी. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट आप गलत तरीके से कर रहे हो, आप जो इसे सही तरीके से सही मेथड से नहीं कर रहे हो, तो वो कभी भी आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी. तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी आपकी फिजिकल फिटनेस को इंक्रीज करती है. आप ट्रेनिंग तो करने जा रहे हो, जैसे कि सपोज आप जिम में जा रहे हो, आप रोज़ जाकर वहाँ पर डंबल्स उठा रहे हो कि हाँ ठीक है मुझे मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने हैं, तो ये जो है प्रॉपर पर आप जो है उसके अलावा और किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, तो वो क्या करेगी, आपकी जो फिटनेस है वो उसे डिक्रीज़ कर देगी. सिर्फ डंबल्स उठाने से कभी भी आप जो है फिजिकली फिट नहीं रह पाओगे. या आप सोचोगे कि आप डंबल्स या वेट उठा रहे हो तो उसके करके आपकी बॉडी बन जाएगी या वो प्रॉपर पोस्चर में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है. उसके लिए जो है आपको बाकी के साथ में एक्सरसाइज का भी ध्यान देना पड़ेगा. आप किस पोजीशन में बैठ रहे हो, वेट आपने किस तरह से उठाया है, ये सारी चीज़ें भी मैटर कर जाती है. तो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो हमेशा
प्रॉपर ट्रेनिंग भी जो है वो फिज़िकल फिटनेस को इंक्रीज़ करती है। अगर आप इम्प्रॉपर वे से ट्रेनिंग करोगे तो देखना उससे क्या होगा, एक तो बॉडी में हमेशा पेन रहेगी, आप ज़्यादा एक्टिविटी को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो किसके कारण, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग के कारण होगा। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा मतलब हाइजीनिक इन्वायरमेंट होगा तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट होगा तो वो हमारी फिजिकल फिटनेस को जो है क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जैसे कि आजकल के टाइम पे अगर हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो पॉपुलेशन उससे ज़्यादा सफ़र ना करे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार जो है अपने हाथ धुलने होंगे, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। तो वो किस लिए, ताकि जो है इन्वायरमेंट जो है, जो इन्वायरमेंट है वो आपका कैसा रहे, हाइजीनिक रहे, ताकि जो डिजीज़ है वो आपको फिजिकली अनफिट ना कर सके। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन भी जो है वो फिज़िकल फिटनेस को जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, सपोज़ एक इंडिविजुअल है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वर्क कर रहा है और वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट होगा, इंडस्ट्री के अंदर जो है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें होंगी। अब वो प्रोफेशन के करके वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फिज़िकली अनफिट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए उसे जो है, जब वो बाहर निकल रहा है उस प्रोफेशन, अपनी जॉब को ख़त्म करके जब वो बाहर आ रहा है, तो एट दैट टाइम ही हैज़ टू डू सम फिज़िकल एक्टिविटीज़ सो दैट ही विल गेट फिज़िकली फिट। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो है सपोज आप इंडिविजुअल जो है उसे कोई चोट लग गई या उसे कोई डिजीज़ हो गया, तो वो डिजीज़ होने के कारण भी वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी और फिज़िकली वो अनफिट हो जाएगा। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर आप हेल्दी हो तो आप जो है फिज़िकली एक्टिविटीज़ को अच्छे से ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे, और जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो आप फिज़िकली फिट रह पाओगे। नेक्स्ट आ जाता है एज एंड जेंडर। जब हम बात करते हैं एज की, एक जो है इसमें एग्जाम्पल, छोटा बच्चा ज़्यादा फिट होगा कि बूढ़ा, जो एक इंसान बूढ़ा हो चुका है वो ज़्यादा फिट होगा, डेफिनेटली जो इंसान छोटा है, जो बच्चा भी छोटा है वो ज़्यादा फिट होगा। तो एज भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिटनेस को लेकर। एक जो छोटा बच्चा वो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा हेल्दी होगा, उतना ही ज़्यादा फिज़िकली फिट होगा। एक वहीं पर एक एज्ड पर्सन है जो वॉक भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे, वो इंसान उतना ज़्यादा फिज़िकली फिट नहीं होंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि वो फिज़िकली फिट होना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें उनको कहना पड़ेगा कि आप वॉक करो, या हम उनको भी अपने साथ साथ वॉक के ऊपर लेकर जाएं, ताकि उनकी भी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकली सिस्टम्स जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू करें। डेफिनेटली वो पहले दिन वर्कआउट करेंगे, उनको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, हफ्ता, एक महीना, एक दे विल सफ़र विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू रखेंगे उन सारी एक्टिविटीज़ को, तो उनका जो एज फैक्टर है वो उन्हें फिज़िकली फिट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बूढ़े हो गए तो आप फिज़िकली फ़िट नहीं रह सकते हो, आप उस टाइम पर भी फिज़िकली फ़िट रह सकते हो। क्यों, कैसे, जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते रहोगे। अब हम जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर भी जो है मतलब मेन वुमेन हम कह, मतलब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट, मेन जो है वो ज़्यादा वर्क जो है, स्ट्रॉन्ग वर्क को ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अ वुमेन। वुमेन भी कर पाएगी, बट जितनी जो मस्कुलर कैपेसिटी एक मेन की स्ट्रॉन्ग है उतनी एक वुमेन की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो ये सारे फैक्टर्स अब बिट, ज़्यादा नहीं, अब बिट जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डाइट। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो आपकी जो है वो आपको हेल्दी रखेगा, और जब आप हेल्दी हो तो आप डेफिनेटली फिजिकली फिट हो, वो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की जो है कमी को नहीं आने देगा। अब
बैलेंस्ड डाइट, और बैलेंस्ड डाइट वो आ गई जिसमें कम्बिनेशन आता है आपके मैक्रो प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। वो डाइट अगर आप प्रॉपर तरीके से ले रहे हो तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सकेगी। इंटॉक्सिकेंट्स, ये वो आ गया जैसे कि ड्रग्स, एल्कोहल, स्मोकिंग। जब कभी भी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्मोकिंग ही या फिर टबैको का यूज़ करता है तो हम एड्स में भी देखते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इसके कारण कैंसर होता है, इसके कारण जो है माउथ कैंसर है, लंग कैंसर है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट उसके बाद भी लोग इसे जो यूज़ करते हैं। अब इसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर तो सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इससे आप फिज़िकली अनफिट होंगे। तो जितनी भी आपकी ड्रग्स, एल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, इंसान को फिज़िकली अनफिट करती हैं। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेस एंड टेंशन। आजकल के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस फैक्टर के साथ जो है उनकी फ़िज़िकल फिटनेस जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे कि आजकल कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये कॉमन चीज़ें हो गई हैं जिसे छोटे से छोटा बच्चा भी आज के टाइम पे सफ़र कर रहा है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम खेलते हैं तो उसके करके क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और हमें ज़्यादा हैप्पी रहने में हेल्प करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और जितना ज़्यादा जो है हम अपने, और जैसे भी एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फ्री बैठे हुए हो। आप फ्री बैठे बैठे जो है हम लोग अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। कई बार वो चीज़ें नहीं भी हो रही होती है फिर भी हम उन चीज़ों को सोचते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या है, आप जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस आपसे दूर रहेगा और आपको फिज़िकली फिट रखेगा। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आप अपना पूरा दिन का काम कर रहे हो, उसके बाद अगर आप प्रॉपर रेस्ट या प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं कर रहे हो तो वो आपको फिज़िकली अनफिट रखेगी। यू हैव टू टेक एटलीस्ट 8 आवर नैप। आपको हमेशा जो है 8 घंटे जो है सोना ही सोना है। अगर आप नहीं सो रहे हो तो वो आपकी फिटनेस को क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट है पोस्चर डिफॉर्मिटीज। अब पोस्चर, गुड पोस्चर अलो बॉडी टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड अडेप्ट द एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंगली। अब जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ में जैसे फ्लैट फुट आ गया, काइफोसिस आ गए, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, बोलेग्स आ गए, नॉकनीज आ गए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या करती हैं, बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करने देती। अब इनको सही करने के लिए प्रॉपर तरह की जो है कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं उनको अडेप्ट करना है ताकि आपकी जो ये डिफॉर्मिटी है वो कम हो सके, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट ले सको और आप ज़्यादा फिज़िकली फिट हो सको। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो एक इंसान की फ़िज़िकल फिटनेस को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके करके फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो इफ़ेक्ट होती है।